हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और आई होप आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस तो की होगी। डाउट्स तो आए नहीं। तो चलो, आई बिलीव ऑन यू। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लीवरेजेस। ठीक है। लीवरेजेस का मतलब क्या होता है? लीवरेजेस का मतलब है जब हमारे टू वेरिएबल्स किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं। अब ये जो इंटर रिलेशन है ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका डिपेंडेंट हो गया किस पर? सेल्स पर। तो हम ये कहते हैं कि लीवरेज वर्ड एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? एक परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल and percentage change in independent variable। ठीक है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लीवरेज का मतलब है कि कभी भी एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, हमें ये स्टडी करना है तो हम लीवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो मेरी सेल्स में कितना चेंज आएगा। अगर मेरा सेल्स में इतना चेंज आएगा तो मेरा प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लीवरेज का मतलब हो गया कौन सा ऐसा लॉकिंग हमारा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट डालता है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है। कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप जब हम एस्टैब्लिश कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं लीवरेज। ठीक है। तो अब लीवरेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरह के लीवरेजेस हैं। एक है ऑपरेटिंग लीवरेज और एक है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज तो आप लोगों ने फिर भी टर्म सुनी हुई होगी पहले। जब आप लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ते थे ट्वेल्थ क्लास में तो उसमें फाइनेंशियल लीवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये सब हमने पढ़ा है। फिर भी हम इसको डिटेल में दोबारा से करेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज के बारे में बताता है कि हमारी बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज आखिर किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। यानी कि ये बता रहा है कि ईबीआईटी एंड ईपीएस में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है। कट फ्रॉम दिस साइड। तो ऑपरेशनल लीवरेज हमें बता रहा है कि हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज आपस में कैसे रिलेटेड हैं। यानी कि हमारे पास जो भी हमारा सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू हमारा क्या होता है? आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमारा सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीआईटी, ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आखिर ये दोनों आपस में कैसे रिलेशन में है। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? हमारे पास कुछ सेल्स रेवेन्यू है, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड, माइनस हमने कुछ वेरिएबल कॉस्ट कर दी अपॉन ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर हम सेल्स में से, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है ईबीआईटी।
ठीक है। फिर ईबीआईटी में से हम लोग अगर इंटरेस्ट माइनस करें तो अर्निंग बिफोर टैक्स, और इसमें से टैक्स माइनस करें तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईट अर्निंग आफ्टर टैक्स, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो ईट पैट ईट सब एक ही बराबर बात है। हमारा मेजर कंसर्न बहुत, हम माइन्यूट पॉइंट्स में नहीं जा रहे, कोई हमें यहाँ पे फुल फ्लैशड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी, हमें एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए हम इन दो में रिलेशन बना रहे हैं कि आखिर सेल्स रेवेन्यू और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या रिलेशन है। फिर जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ईपीएस में रिलेशन बनाते हैं तो वो हमारी फाइनेंशियल लीवरेज आ जाती है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जितनी हमारी सेल्स ज्यादा होगी, हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उतना ही ज्यादा होगा, हमारा ईपीएस उतना ही ज्यादा होगा। तो इन सब में एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज, ये फाइनेंशियल लीवरेज, और इन दोनों को मिलाकर हम निकालते हैं कंबाइंड लीवरेज। ठीक है। इन दोनों को मिला के कंबाइंड लीवरेज। तो अब इनके फॉर्मूले क्या है, चाहे आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी हो, मैं आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे ही लेकर आ रही हूँ, बिकॉज मैं आपके लिए जो भी वीडियोस बना रही हूँ वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिवीजन के बना रही हूँ, क्या फटाफट से इसको रिवाइज कर ले, मैं बहुत डिटेल में जा ही नहीं रही हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने अभी तक वो अपने बहुत सारी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं और अपने सिलेबस पे ध्यान नहीं दे पाए हैं, क्योंकि जब कॉलेज में बच्चे आते हैं तो बहुत सारे सोसाइटीज में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा तो लगता है, सोसाइटीज में इन्वॉल्व होना भी चाहिए, बट साथ साथ हमारे एकेडमिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपकी ये हेल्प कर रही हूँ कि आपको हर टॉपिक का एक ओवरव्यू दे दूँ कि सो दैट आप अपने पेपर में ऐसे ना बैठें कि हमें कुछ भी नहीं आता। तो मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ। तो ऑपरेटिंग लीवरेज को हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है। और ये सेल्स हमें रिवेन्यू में लेना है, मतलब रुपीस में लेना है। ये ध्यान रखना, ईबीआईटी तो रुपीस में ही, सेल्स के यूनिट्स में मत लेना, सेल्स भी हमारा रुपीस में ही आएगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इसे हम कहते हैं। अब अगर इसको समझने के लिए सपोज इसका आंसर 4 है, तो हम क्या कहेंगे कि 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब ये हुआ कि जितना भी हमारा सेल्स रिवेन्यू, अगर हमारा परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू 10 है, तो हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। समझ रहे हो इसका मतलब, 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जो भी तुम्हारा इंक्रीज इन ईबीआईटी है अपॉन जो तुम्हारा ओरिजिनल ईबीआईटी था इनटू 100। ठीक है। ये हो जाता है। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, जो भी तुम्हारा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू इज, जो भी इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू, अगर डिक्रीज है तो वो माइनस की फिगर हो जाएगी, अपॉन ओरिजिनल सेल्स रेवेन्यू इनटू 100। इसी को हम कहते हैं, जैसे ये 4 आया, जो भी वैल्यू आती है इस आंसर को हम कहते हैं DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है। इस ऑपरेटिंग लीवरेज को अगर हमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ तो एक और भी तरीका है DOL निकालने का, जो भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है अपॉन ईबीआईटी। यहाँ पे अब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, यहाँ पर या तो दोनों को ही रुपीस में ले लो इन टोटल,
या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन ईबीआईटी पर यूनिट। क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन इस तरह से दी हुई है तो तुम ऐसे भी ले सकते हो कि पर यूनिट में ले लिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया कि हमारे दो फॉर्मूले आ गए, एक परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, एक डीओएल इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज है इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़े से कंक्लूजन्स, इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स देयर इज नो ऑपरेटिंग लीवरेज, है ही नहीं, बिकॉज फिर इसका मतलब है ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विल बी परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, अगर हमारी पॉजिटिव डीओएल है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अगर हमारी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब फर्म का जो ऑपरेशनल लेवल है, फर्म इज वर्किंग अबव ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, तो ये हमारा अबव ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी कि अगर ये नेगेटिव डीओएल है इसका मतलब हमारा जो फर्म है, फर्म इज वर्किंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट विच इज नॉट गुड फॉर अ कंपनी। हर एक कंपनी की डीओएल इसीलिए पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की। ये हमने ऑपरेटिंग लीवरेज की बात की थी, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की। फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज में हम क्या कहेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। गॉट इट? सेम परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है? जो भी ओरिजिनल है डिक्री उसको हम इंक्रीज इन ईपीएस, तो इंक्रीज इन ईपीएस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। सेम पैटर्न रहेगा, कोई चेंज नहीं है, सेम लॉजिक रहेगा कि अगर इसकी वैल्यू 4 आ रही है तो हम क्या कहेंगे? हमारी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज 4 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, अब ये ईपीएस की जो हम बात कर रहे हैं, ईपीएस का मतलब क्या है? ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। जो अभी हमने निकाला था ना पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से तो हमारी ईपीएस निकल जाती है कि आखिर एक शेयर पे कितनी अर्निंग है। तो ये हमारी ईपीएस की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये जो वैल्यू आती है दिस इज कॉल्ड डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, सॉरी ऑपरेटिंग बोल दिया था ना मैंने, फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो अब हम फाइनेंशियल लीवरेज को एक और, डीएफएल को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज ऑल्सो वन अनदर वे। तो हमारे पास एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। अब अगर मैं कहूं कि हमारी फाइनेंशियल लीवरेज को अगर मैं डिफाइन करूं तो फाइनेंशियल लीवरेज ये कहती है कि ये हमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बता रही है। जैसे ब्रेक इवन तो वो भी बता रहा है, लेकिन ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बता रही है कि ये हमें वो पॉइंट बता रही है कि द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज, ये वो पॉइंट है सफिशिएंट टू कवर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। जो हमारे फाइनेंशियल चार्जेस फिक्स्ड हैं वो हमारे प्रॉफिट्स कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर हमारी ये जीरो है, डीएफएल की वैल्यू जीरो है,
तो मतलब कंपनी इज एबल टू पे ओनली द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, कंपनी के पास ईपीएस के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं बचा है, कंपनी जो भी पे कर रही है सारा का सारा पे किसको कर रही है, अपने डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो फेवरेबल होनी चाहिए। तो फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज के लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आ गई ना वही वाली टर्म। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है इंक्लूजन ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? रेशियो बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। तो इंक्लूजन ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इन सच अ वे, इस तरह से उसको इंक्लूड करो so as to maximize शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज है तो इसका मतलब है कि फर्म इज ऑपरेटिंग, किस पे काम कर रही है? जहां पर ईबीआईटी इज हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन। सेम लॉजिक है जो इधर था हमारा। और अगर नेगेटिव फाइनेंशियल लीवरेज है तो यानी कि ईबीआईटी इज लेस देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन। तो लर्न करना इजी है, सेम लॉजिक्स चल रहे, कोई नया नहीं है। यहाँ पे बिलो है अगर नेगेटिव है, और अबव है अगर पॉजिटिव है, सेम यहाँ पे चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। अब अगर हम कंबाइंड लीवरेज की बात करें तो कंबाइंड लीवरेज क्या है? कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज ये कहती है, यानी कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ये कहती है कि जो हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और फाइनेंशियल लीवरेज क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो हमारे लिए आसान हो गया अब ये कि हमारा कंबाइंड लीवरेज निकालना क्या हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज क्यों अपीयर कर रही है? फाइनेंशियल लीवरेज क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है इसलिए कर रही है। जो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्यों कर रही है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, और ये भी फिक्स्ड इंटरेस्ट की वजह से, दोनों ही फिक्स्ड वाले कंपोनेंट की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आखिर ये तीन चीजें हैं क्या। अब एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, तो अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन आता है कि एक्स कॉर्पोरेशन हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स पर ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का मतलब हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, हमारे पास सेल्स 14 रुपीज पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपीज है। यानी कि अगर मैं इसको ये देखूं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 14 माइनस 9 इज 5, दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पर है तो इसका मतलब जब नो प्रॉफिट नो लॉस पर है तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि 2000 यूनिट्स पे 5 रुपीज का अगर कंट्रीब्यूशन है
तो 10,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, बिकॉज हमारा जो फॉर्मेट था वो क्या था, देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब इसमें टैक्स और इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो इसी को हम लेके चल लेते हैं, यहीं तक ही करते हैं। तो अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर है ही नहीं, अगर हम ब्रेक इवन पर है, इसका मतलब यहीं पे कंट्रीब्यूशन पे बात खत्म हो गई। यानी कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल है, तभी तो प्रॉफिट जीरो आएगा। जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट होगा, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जीरो आ गया। तो ब्रेक इवन का यही मतलब है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो अब ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू आ गई जो इस क्वेश्चन में मिसिंग थी। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई। आगे की बात करें तो उन्होंने कहा 2500 और 3000। ओके, अगर हम 2500 यूनिट्स पर और 3000 यूनिट्स की बात करें, और हम स्टेटमेंट ऑफ, हमें बनानी है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे कि सेल्स एट द रेट ऑफ 14 पर यूनिट। तो 2500 इंटू 14 इज 35,000, 3000 into 14 is 42,000. Variable cost at the rate of 9 per unit. So 2500 into 9 is 22,500 and this is 27,000. तो contribution कितना आ गया, 12,500 और 15,000। फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने निकाल ली ही है, तो ये आ गया 2500 और ये आ गया 5,000। तो अब अगर मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी हो, विच इज कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी या ईबीआईटी, वन एंड सेम थिंग, तो हम कहेंगे 12,500 डिवाइडेड बाय 2,500 दैट इज 5 एंड 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 दिस इज 3। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई। ठीक है, समझ में आया? बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता दिया, बहुत ही बेसिक। अब एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ जिसमें कि ये वाला, इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें सब निकालना है। बैलेंस शीट हमें दी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, फिर असेट्स दिए हुए हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, कंपनी के टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। याद है, टर्नओवर का रेशियो कोई भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है कि वो हमारे इन दी कंटेक्स्ट ऑफ सेल्स है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दी हुई है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, और हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेजेस निकालनी है, और एज्यूम करना है कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज है। तो पहले अपनी बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं, चलो। हाँ, सबसे पहले तो अगर हमें टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 3 दी हुई है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होती है, कोई भी टर्नओवर रेशियो उसका न्यूमरेटर हमेशा सेल्स होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब हमें दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू सेल्स टोटल एसेट्स 2 लाख। अब हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ गई ₹6 लाख, एक वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स यहाँ पे हमने रुपीस में लिख दिया 6 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40%, तो हमने 40% निकाल दी, 240। कंट्रीब्यूशन आ गया 360। फिर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, 260।
ये आ गई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना निकालेंगे हम? 10%, 80,000 पे 8,000 आ गया, 252 आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है ना, इंटरेस्ट यहां से निकल गया, टैक्स हमें दिया हुआ है 50%। चलो जी, सब क्वेश्चन में दिया होगा, बस हमें ध्यान से देखना है। 126,000 अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 126। अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकाल देते हैं। हमें यहाँ बोला 60,000 और यहाँ बोला 10,000, 10 रुपए एक शेयर का है, यानी कि 60,000 अपॉन 10 कितने हो गए? 6,000। यहाँ हमने शो भी कर दिया 6,000। तो अब हमारी ईपीएस क्या आ गई? ईपीएस की वैल्यू 126 अपॉन 6,000, 21 रुपए आ गई, 21 रुपीज। अब हम करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन कितना था? 360 अपॉन ईबीआईटी इज योर 260, this is 1.38 degree of financial leverage, that is EBIT upon profit before tax. तो EBIT is 260 और profit before tax is 252. Answer is 1.03. और degree of combined leverage DOL multiplied by DFL 1.38 multiplied by 1.03, that is 1.42. ठीक है ना, तो हमें जो इंफॉर्मेशन थी उसी से हमने डिराइव्ड इंफॉर्मेशन निकाली और हम आगे क्वेश्चन करते चले गए। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। इस चैप्टर में से कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आती हैं, तो इसलिए इस बात से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये सब चीजें, इनमें से नया देखो तो कुछ नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आपने बनाई है, ये स्टेटमेंट आप बचपन से बनाते आ रहे हो, जब से अकाउंट सीखी है। ठीक है, 12th में भी आपने बनाई है, आपने रेशोज का चैप्टर किया था, बहुत अच्छे से बनाई है। अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेसिक थिंग है। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस करो। मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे रही हूँ विद उसका आंसर, पूरा सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ फाइनल आंसर। अगेन आई एम टेलिंग यू, इन केस ऑफ एनी डाउट, आपको कोई आंसर नहीं टैली हो रहा है, आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस इज मस्ट। अभी कम टाइम है, तब भी आपको प्रैक्टिस जरूरी करनी है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बार बार बोलूंगी कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मस्ट है। और उस प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, आप मेरे से जरूर पूछिए, बेझिझक पूछिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, सब कुछ है, क्वेश्चन भी दे रही हूँ। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।